हेलो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे और बच्चियों। आज ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं यह संबंधित है एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस के चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। निम्न में से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हों, जिनसे कि एटम मिलकर के बना होता है। एटम किनसे किनसे मिलकर के बना होता है, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी किसी चीज़ से मिलके बने होते हैं। तो ये हाई फिजिक्स का सवाल है, आप लोग को बस इतना जानना है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। आयन कैसे बनता है, कोई एटम है उस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ऐड हो जाता है, या एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाता है उस एटम से, तो वो आयन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाएगा तो निगेटिव आयन बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, तो इस तरह आपका आयन क्रिएट होता है। तो आयन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये तीनों। तो इसमें आंसर पूछा नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। यानी कि एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी मटेरियल का, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है जो उस टोटल मटेरियल के या उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी बताता है। तो क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स आयन न्यूट्रॉन। इसमें ऑप्शन दिया गया है ABCD में, एटम मॉलिक्यूल्स आयन न्यूट्रॉन्स। तो जो एटम होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो उस टोटल एलिमेंट के प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा एटम। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के मिल के बनने से, या दो या अलग अलग टाइप के दो या दो से ज़्यादा एटम के मिलने से जो बनता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। आयन क्या होता है, अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था बच्चों कि आयन क्या होता है, किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से या एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से जो चेंजेस आता है उसी को बोलते हैं आयन। अगर ऐड होगा तो क्या होगा, निगेटिव आयन बनेगा। अगर बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उस एटम से तो वो क्या, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उस एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो इसमें ए है एटम। न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। वहाँ पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन को देखिए हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। बच्चों देखिए, पढ़ाई बहुत ध्यान से करनी चाहिए। जब ध्यान से करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और एक बार जब मज़ा आने लगता है तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। अब बच्चे बच्चियों आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम को किसने प्रपोज किया था। प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, पुडिंग मतलब खीर। जैसे खीर में होता है ना कि आप प्लम डाल देते हैं, मान लो खीर रखा हुआ है उसमें प्लम डाल देते हैं, या तो हिंदू घरों में, हम लोग के घरों में क्या होता है, उसमें काजू किशमिश डाल देते हैं। तो काजू किशमिश पूरे खीर में थोड़ी ना डाला जाता, थोड़ा सा पार्ट डाला जाता है, तो पूरे खीर में वो कहीं कहीं दिखाई देता है। तो इसी मॉडल को अपनाया गया था जे थॉम्सन के द्वारा या टॉमसन के द्वारा, प्लम पुडिंग मॉडल एटम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये किसने किया था, जे थॉम्सन ने किया था। दूसरा वाटरमेलन मॉडल भी इसी को बोला जाता है। वाटरमेलन में क्या होता है, आप देखेंगे जो वाटरमेलन होता है
उसमें बीज उसके होते हैं काले 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 काले, जो बीज होते हैं वो चारों तरफ बिखरे रहते हैं। इसी तरह माना गया कि एटम एक बड़ा सा वाटरमेलन टाइप का चीज़ होता होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते होंगे, प्रोटॉन उसके अंदर इम्बेडेड होते होंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था, प्रपोज किया था? जे थॉमसन ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, नील्स बोहर ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएगा, जे थॉमसन ने किया था। आगे वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, नील्स बोहर ने और जेम्स चैडविक ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था और किन किन चीज़ों का आविष्कार या इन्वेंशन किया था। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों और क्लासमेट्स और जो कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा बच्चों। देखिए 9th के बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का कैसे डिटरमाइन करता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, मतलब क्या चीज़ बताता है। न्यूक्लियन क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है आप जानते होंगे, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो इन दोनों को न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक, ये दूसरी चीज़ है। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हमेशा। और एटॉमिक मास क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के टोटल नंबर को बताता है। एटॉमिक मास, यहाँ एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, एक होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है ए से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के संख्या के बराबर होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो जेड से दिखाया जाता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा नन्हे मुन्ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। निम्न में कौन सा कंपाउंड नहीं है? कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के जो चीज़ें बनती हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें वाटर H2O, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन सा कंपाउंड नहीं है? ऑक्सीजन O2, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन का अगर एक एटम होता है तो सिर्फ ऑक्सीजन बोलते हैं, और O2 लिख देते हैं तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होता है कम से कम दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर के बना होता है, कम से कम दो। ठीक है, हमारी बात को समझिए। HCl क्या होता है? HCl देखिए घरों में जो टॉयलेट क्लीनर यूज़ किया जाता है ना, वो HCl ही होता है, पीले कलर का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि साधारण भाषा में बोलते हैं HCl। एक और एसिड होता है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये थोड़ा महंगा आता है, इसलिए टॉयलेट क्लीनर के तौर पर इसको नहीं यूज़ किया जाता है। HCl सस्ता पड़ता है तो इसको यूज़ करते हैं। आधा लीटर का जो बोतल होता है वो 10 रुपये में मिल जाता है। 1 लीटर का बोतल जो होता है वो 20 रुपये में मिल जाता है। लीटर क्या होता है? किसी भी लिक्विड को नापने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है लीटर। लीटर में हम लोग मेज़र करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद हम जब निकालते हैं तो उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, पेड़ पौधों के लिए। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये चीज़ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा छोटे बच्चों। द मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ। जो मास नंबर होता है एटम का वो किसके बराबर होता है? अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर, इसको हम लोग ए से दिखाते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी के इक्वल होता है। तो आंसर ये हो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखिए एटॉमिक नंबर या मास नंबर, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेरिएबल होता है, वो एटम में ऐड भी हो सकता है और बाहर भी जा सकता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फिक्स वैल्यू होती है, चाहे आयन ही क्यों ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ साथ में आंसर भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बच्चों आप लोग को आंसर पर ध्यान नहीं देना है बल्कि एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना है। हो सकता है कि आंसर गलत लिखा हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन कभी भी गलत नहीं होगा, इसलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई खूब इंजॉय के साथ कीजिए। याद रखिए, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो अपने आप पढ़ने लगेंगे। हु प्रपोज द प्लानिटरी मोशन ऑफ एन एटम। प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, यानी कि बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लानिटरी मॉडल। जैसे सूर्य बीच में होता है, उसके चारों तरफ अर्थ है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, वीनस है, मरकरी है, मार्स, ये सब क्या है, घूमता रहता है। सन के जो नियरेस्ट प्लेनेट है उसको कौन सा है, वो है मरकरी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वीनस। उसके बाद क्या होता है, मार्स। उसके बाद क्या है, अर्थ है। तो प्लेनेटरी मॉडल आप किसने प्रपोज किया था, वो था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोहर ने किया था। ठीक है, उसको किसने किया था, नील्स बोहर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। निम्न में से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों से आप बात करेंगे ना, तो वो केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। अब पहले 2 चैप्टर में देखिए फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग जाने थे, मैटर्स के बारे में जाने थे। मैटर जो मैटर है हम लोग के अगल बगल दिखाई दे रहा है, वो प्योर है कि नहीं है, उनके बारे में जाने थे। इसमें हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जलाना। मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो शायद हरे रंग का या लाल रंग का लाइट निकलता है। यूट्यूब पर आप इसका वीडियो भी दे सकते हैं, गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज होता है, यानी कोई भी मैटर एक स्टेट से दूसरे मैटर में दूसरे स्टेट में जब चेंज करता है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ पानी में बन रहा है, पानी गैस में बन रहा है वेपराइजेशन के कारण। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। जबकि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। आयरन वातावरण में, इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रस्टिंग करता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट का उसके साथ वो अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो होता है क्या, शुगर क्या होता है, ग्लूकोज का पार्ट होता है। ठीक है, वो कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बना होता है। वो क्या होता है, टूट करके पानी के एटम यानी H2O के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें ऑप्शन A, B, C तीनों नहीं सही है, सिर्फ फिजिकल को दिखाने वाला जो रिएक्शन है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा 9वां क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी किस साइंटिस्ट ने एटम के न्यूक्लियस की खोज करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब किस साइंटिस्ट ने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो वो जानते हैं किसने किया था, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल था। उसने क्या किया था कि पतली सोने की पन्नी या गोल्ड फॉइल ले लिया था, उस पर अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन डाला, स्कैटरिंग किया, उससे उसको पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो कि बहुत सी छोटे जगहों पर केंद्रित होते हैं। देखिए जो एटम होता है ना, ये मान लीजिए सपोज दैट एटम है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा बहुत छोटा होता है। एटम का जो डायमीटर होता है या जो साइज होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर आर्डर का होता है। और जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 आर्डर मीटर का होता है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इन दोनों में करीब 10 पर 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000 गुना का अंतर होता है। यानी न्यूक्लियस से 10,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है एटम। मान लीजिए
गोल्ड है, सिल्वर है, उसका एटम लेंगे ना तो उसका गोल्ड का जो न्यूक्लियस होगा उसके एटम से 10,000 गुना ज़्यादा छोटा होगा। तो आप सोचिए कि कितना अंतर होता है, हैं? समझ में आ रहा है? 10,000 गुना का अंतर है। मान लीजिए, अब आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए इसका जो ये न्यूक्लियस है वो 1 मीटर का है, ठीक है? 1 मीटर का मतलब आपके बॉडी के साइज के बराबर है। तो इसका 10,000 गुना जानते कितना बड़ा हो जाएगा? इसका 10,000 गुना बड़ा मतलब कि 10 किलोमीटर की दूरी। यानी आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वैसे कई कई बड़े कॉलोनी हो जाएंगे। अगर एटम का न्यूक्लियस आपके साइज का हो जाए, आपके बॉडी का साइज का हो जाए, तो रियल जो एटम होगा वो आपके कॉलोनी, आपके जो कॉलोनी होगी जिसमें आप रहते होंगे उस कॉलोनी का भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा आपके साइज से। समझ गए? तो साइंस बहुत मज़ेदार होता है, बस पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन एटम? निम्न में से कौन है जो एटम को सबसे ज़्यादा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो पहला ऑप्शन है एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम आर कंपोज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ओनली। नहीं, एटम में न्यूट्रॉन भी होता है, तो बी तो नहीं होगा सही। सी है एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल एटम को केमिकल रिएक्शन से हम लोग नहीं कर सकते हैं। एटम इज डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर। नहीं, ये सब गलत है। ऑप्शन ए से हो जाएगा एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को पढ़िए और इन्जॉय कीजिए क्वेश्चन के साथ। जैसे दीपावली में, होली में आप इन्जॉय करते हैं ना, होली में कलर के साथ इन्जॉय करते हैं, दीपावली में पटाखों के साथ इन्जॉय करते हैं। इसी तरह खिचड़ी, मकर संक्रांति जब आता है 14-15 जनवरी को जाड़े के दिनों में, तो आप पतंग के साथ इन्जॉय करते हैं, काइट उड़ाते हैं। उसी तरह पढ़ाई के साथ इन्जॉय कीजिए। देखिए पढ़ाई आपका दोस्त बन जाएगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट? एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमको बताता है क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं उनके बारे में बताता है। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटम। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। इट डिटरमाइन द मास ऑफ एटम। इट रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं उसकी संख्या को बताने वाले क्वांटिटी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। आपके टीचर ने, क्लास टीचर ने बताया होगा, इसको जेड से करते हैं। एटॉमिक मास रहता है तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? एम से नहीं दिखाते हैं, उसको ए से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, उसको हम लोग ए से दिखाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा साइंस आपको हम बता देते हैं। दिवाली में आप पटाखे फोड़ते हैं, अभी दिवाली बीती है, आप पटाखे फोड़ते होंगे, पटाखे जलाते होंगे, क्रैकर्स। तो उसमें देखिए कलरफुल होता है। जब हम जलाते हैं तो अलग अलग कलर क्यों आता है? अलग अलग कलर इसलिए आता है क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट मिला दिए जाते हैं। मैग्नीशियम होता है, कोबाल्ट होता है, कापर होता है, इसके कारण अलग अलग कलर आता है। मैग्नीशियम के कारण रेड आएगा, कापर मिला देंगे तो नीले रंग का जलने लगता है। ठीक है, जैसे आपका फुलझड़ी होगा। तो ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण ही दिखता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से हम आपको बता दें, आंसर तो दिया हुआ है लेकिन आंसर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन का मजा लीजिए, एक्सप्लेनेशन से समझिए साइंस को। विच मॉडल ऑफ एटम स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस एनर्जी लेवल आर सेल? मतलब किस एटॉमिक मॉडल से हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में सेल के चारों तरफ घूमते रहते हैं? किसने बताया था? तो ये बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। बोहर मॉडल से हमको पता चला था। डाल्टन ने नहीं, थॉमसन ने नहीं, न रदरफोर्ड ने बताया था। ये हमको बोहर या बोर्स मॉडल बोलते हैं इसको। कोई कोई प्रोनाउंसिएट करता है बोर मॉडल, कोई बोलता है बोहर मॉडल। ठीक है, तो दोनों ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ देते हैं, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कौन सा ऐसा करेगा, आइसोटोप की प्रॉपर्टी होती है, आयंस की प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल्स की होती है, कंपाउंड की। तो ये आइसोटोप की प्रॉपर्टी होती है। आइसोटोप में क्या होता है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो सेम होगा, जबकि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आइसोटोप हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ नेग्लेजिबल मास। मतलब कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका कि मास ही नहीं होता है, मास ही चौपटानंद होता है, मास ही नहीं होता है। मांस ही खाने पीने वाला मांस नहीं, बकरी मुर्गा भेड़ का मांस नहीं, ये मांस जो फिजिक्स का मांस है, जिसके कारण कोई चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो मांस है बच्चों। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। ये किसी एटम का कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो किसका मास सबसे कम होगा, प्रोटॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, न्यूट्रॉन का होगा, न्यूक्लियस का होगा। न्यूक्लियस का तो कतई नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से ही बनता है। ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो इसको जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास जानते हैं कितना होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं MP से। प्रोटॉन का मास हो जाता है 1.16725 इंटू 10⁻⁻27 kg, -10⁻27 kg। और अगर इसी को हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो जो 27 है ये 3 गुना और बढ़ जाएगा, 30 kg हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, आप ये देखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन हम आपको बता देते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 27, ये भी kg में हो जाएगा। ठीक है, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना होता है, 1.9 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो इन तीनों में देखिए कितने का अंतर है। वहाँ पर वहाँ पर क्या था, 10⁻⁻27 लिखा था, जहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर 10⁻⁻31 लिखा हुआ है। तो इसमें करीब 1000 गुना का अंतर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से 1000 गुना हल्का होता है। वहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी थोड़ा सा भारी होता है। तो न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा भारी होता है, उससे हल्का प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों से 1000 गुना हल्का होता है। रियल में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कितना हल्का होता है, 1800 गुना हल्का होता है। 1800 टाइम हल्का होता है। तो सबसे हल्का पार्टिकल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मास होगा नेग्लेजिबल होगा। आप खुद सोचिए 10⁻31 kg कितना हल्का चीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हालांकि वीडियो हमारी बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। द मास ऑफ एन एटम इज़ मेनली एट्रीब्यूट टू द कंबाइंड मासेज ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब मास जो एटम का होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से होता है, किसके किसके कारण उसमें मास आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया ना, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। वहीं पर प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.6748 इंटू 10⁻27 kg।
तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही हल्का होता है, 1000 गुना 1800 गुना हमने बताया ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही किसी भी एटम में मास होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही, और जो क्वेश्चन बच जाता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसका आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। हमारे वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर से देखा कीजिए, लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा एक्सप्लेनेशन में ही। और जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रहा हो, तो आपको मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद छोटे बच्चों। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो को अब हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद।